हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ बुकी नीलोर। मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत है आप सभी का टाइसन टॉक शो सीजन 3 के नए एपिसोड में। पावर्ड बाय डालिन गैस एजेंसी, को स्पॉन्सर्ड बाय कॉमसोल वाटर आयोनाइजर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल पिप्स, ऑब्सिडियन ब्लू, और फूड पार्टनर जेएस जायका, मॉकिंग बर्ड, गुमसर डाइनिंग, फ्रेश फ्रूट किचन, और बेवरेज पार्टनर ब्लैक होल, पापुमपारे टी स्टेट, एंड आवर मीडिया पार्टनर अरुण भूमि एंड एमपीएल न्यूज़ लाइव। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। ये तो मैं रोज़ कहता हूँ कि एपिसोड बहुत खास होने वाला है, लेकिन जेन्युइनली आज का एपिसोड जो है वो खास होने वाला है। वैसे तो लोग कहते हैं कि हमारे देश की जब बात आते हैं, स्पेशली हमारे प्रदेश और देश की बात आते हैं, तो लड़कियाँ किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक शक्तिशाली नारी हैं, और हम जितने भी प्रदेश, हमारा अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जब जब बात आती है हमारे अरुणाचल नारी की, उन्होंने प्रूव किया है कि अरुणाचली नारी है सब पे भारी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ इस टॉक शो में जुड़ने आई हैं एज ए गेस्ट, वो भी एक फीमेल है, एक नारी है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन रफ एंड टफ एंड फिट भी है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फील्ड से है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर डू, मैं मिलाना चाहूँगा आप सभी को हमारे आज के गेस्ट से। प्लीज़ वेलकम नाजी हीलन। हेलो नाजी। हाय। कैसे हैं आप? I'm very good. Feeling very good. अच्छा, तो ये सवाल जो है मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा, टाइसन टॉक शो में आके आपको कैसा लगता है? Actually, I feel very privileged actually. हम होप किया था कि कभी ना कभी हमको भी टाइसन टॉक शो में बुलाएगा होगा, सो वो दिन आज है, सो आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात है। अच्छा, आपने सोचा था आपको बुलाएगा बोलकर ना? आपको पहले से प्लान करा था हम लोगों ने वैसे बुलाने के लिए, फाइनली आप यहाँ पर है, तो ये हमारा भी हमारे लिए भी अच्छा है, बेहतर है, और मैं तो बहुत खुश हूँ, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। एंड चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बातों का सिलसिला। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो और मच। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके खूबसूरत पे मत जाइएगा, ये बहुत ही रफ एंड टफ भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, शायद बहुत लोगों को वैसे तो पता है, शायद पता ना भी हो, तो आप रह चुकी हैं बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हैं आप जो। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि आप अरुणाचल से हैं, और ऐसा क्या हुआ आपके साथ, किसने आपको इंस्पायर किया, आपको कहाँ से ये किक मिला कि मैं बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में जाता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ? सॉरी टू से दैट, ऐसा कुछ एक्चुअली इतना इंस्पायरिंग वाला स्टोरी नहीं है कि हम क्यों बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन किए हैं। सो फर्स्टली तो ऐसे रैंडमली ही किया था। जब हम जिम में इंस्ट्रक्टर, एक्चुअली मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर, तो वहाँ से हम जब शुरू किए तो एक्चुअली मेरा जो ट्रेनर था वहाँ वो भैया जो मेरा बोला है कि हमको पार्टिसिपेट लाइक करके देखो, स्टेट में कंपटीशन होता है। सो देन जस्ट हम पार्टिसिपेट किया था, देन आफ्टर दैट हम धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आए। एंड फर्स्ट थिंग जो हमको उसके बाद जो जर्नी का थ्रू जो हमको इंस्पायर किया वो है कि मेरा में बहुत फिटनेस का थ्रू कॉन्फिडेंट आना शुरू हो गया। सो वो मेरा फर्स्ट स्टेज था कि हमको फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। एंड नेक्स्ट जो है कि हम फिटनेस का थ्रू दूसरा को इंस्पायर कर रहा था। लाइक बहुत लोग हमको ऐसा बोलता था कि हमको देख के बहुत इंस्पायर होता है वो लोग, एंड हमको देख के वो लोग मोटिवेट फील करते हैं, एंड अपना हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है वो लोग हमको देख के। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमको जर्नी का थ्रू, फर्स्ट में नहीं लेकिन जर्नी का थ्रू हमको इंस्पायर किया। अच्छा, और यूँ तो मुझे तो पता है, मैं तो आपको पहले से पहचानता हूँ, और लेकिन शायद बहुत लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन आप बता दीजिए उन्हें कि आप किन किन कंपटीशन में गए हो और कितना टाइटल आपने हासिल किया है। ओह, सो फर्स्टली हम अरुणाचल में 4 टाइम्स विनर रह चुका है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, जो हम अभी रेनिंग चैम्पियन भी है। क्या बात है। एंड उसके बाद हम बहुत साल तक तो अरुणाचल में मतलब स्टेट में ही पार्टिसिपेट किया था। देन फर्स्ट हम जो बाहर गया था वो ईस्टर्न कंपटीशन था ओडिशा में, उसमें हम 5th आया था। एंड हम ऐसे बता देगा आप लोगों को कि 5th सुनने में 5th ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में टॉप 5 में आना बहुत ही बड़ा बात होता है। लेकिन हम लोग में फर्स्ट से लेके 3rd आने से ही थोड़ा सा वो होता है ना।
सो उसमें 5th आया था। उसके बाद कोरोना हो गया, उसके बाद हम पार्टिसिपेट नहीं किया, स्टेट में भी कंपटीशन नहीं हुआ है। उसके बाद स्टेट में वापस किया है एंड हम नोटिस में एक बार पार्टिसिपेट किया जिसमें हमको ब्रॉन्ज मिला था, नोटिस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में। एंड उसके बाद हम सिक्किम में किया है, जो फेडरेशन कप, जो IBBF बोल के, जो हम एक्चुअली फेडरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, उसका जो सेकंड गेम है, फर्स्ट थे मिस्टर इंडिया बोल के होता है, सेकंड फेडरेशन कप होता है। सो फेडरेशन कप सिक्किम में हुआ था। उसमें हम फर्स्ट टाइम नेशनल लाइक बड़ा गेम बॉडी बिल्डिंग, उसमें हम पार्टिसिपेट किए, तो उसमें हम 4th आया था। एंड उसके बाद हम असम में पार्टिसिपेट किया था, वो दूसरा फेडरेशन का था, वाबा बोल के था, उसमें हम लेकिन गोल्ड आया है आसाम वाला में। एंड उसके बाद जो रिसेंटली हम उत्तराखंड में जो फेडरेशन कप जब सिक्किम में किया था, वो इस बार हुआ था, मोस्ट रिसेंट वन। उसमें तो हम लेकिन नहीं जीत पाया है, उसमें हम टॉप 6 में आया था। एंड उसके बाद जो है ईस्टर्न में जो लास्ट ईयर किया था हम, उसमें हम सिल्वर आए। वो इतना ज़्यादा टाइटल, इतना ज़्यादा अचीवमेंट ना, दैट्स व्हाई वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको, आपका परिवार, आपके दोस्त सब प्राउड फील करते होंगे। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड, मेकिंग आवर स्टेट प्राउड, नाजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक आपको, लाइक आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त हैं जो, मैंने एक कई आपको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, उसमें भी तो आपके ह्यूज फैन फॉलोइंग है, मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कोई है आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपका ट्रेनर है या फ्रेंड है या भैया है, कौन है वो? उसका नाम शायद नाम आबू है, और वो वी नो हिम बिकॉज वो भी मिस्टर अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है। तो उनके साथ कैसा रिश्ता है आपका? और मैंने बहुत बार देखा उनको आपकी वीडियो में, तो इसके बारे में हमें बताइए। सो एक्चुअली वो मेरा ट्रेनर है, लेकिन हम उसको भैया ही बोलते हैं। उससे पहले लेकिन मेरा दूसरा ट्रेनर था, मेरे इससे पहले 2 ट्रेनर रह चुका है, और ये थर्ड अबू भैया मेरा थर्ड वन है। अबू भैया से हम जो ईस्टर्न में पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, उससे ही हम ज्वाइन किया है अबू भैया को। जानता तो पहले से ही था क्योंकि एक ही कंपटीशन में था। उसके बाद हाँ, तो भैया अबू भैया का उधर जब जिम में हम ज्वाइन किया है अपना आपको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हम लोग जितना भी लाइक खुद से वर्कआउट लोगों को पता चल जाओ या कंपटीशन में हम लोग क्या करना है, हम लोग एक्चुअली पता है हम लोग को क्या क्या करना है अभी अपना बॉडी के लिए, लेकिन सबको एक गाइडेंस, एक ट्रेनर का ज़रूरत होता है। सो वो उसको अबू भैया मेरा करता था। एंड अबू भैया का ये था कि अबू भैया जो हमको फीस नहीं लेते, क्योंकि एक्चुअली पर्सनल ट्रेनिंग लोग का बहुत हाई होता है प्राइस में, लेकिन अबू भैया हमको डायरेक्टली चार्ज नहीं लेता था। एंड वो हमको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन बोल के नहीं, लेकिन लाइफ का थ्रू भी बहुत गाइडेंस देता था, ये करना है वो करना है, हेल्थ को लेके भी। सो अच्छा है उसका साथ मेरा बहुत ही रिलेशनशिप है। हम भैया बोल के भूल जाते हैं कभी कभी कि वो मेरे ट्रेनर भी है। सो कभी कभी बोलने में भी ऐसे हो जाते हैं भैया क्या बात है। और जो आपने थोड़ा पहले मेंशन किया, थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया कि आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हैं, मतलब वो आप फिटनेस क्लास चलाती हैं, मतलब वो कहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, सो मेरा 2 है एक्चुअली। जो एक जो मॉर्निंग बैच हम करता है वहाँ में, वो है मेरा M स्क्वायर में, पपुनला, दोनों ही नाहरलगन में ही है। M स्क्वायर बोल के है, जिसमें हम जुम्बा एंड एरोबिक क्लास लेता है। एंड जो शाम में इवनिंग सेशन होता है मेरा, वो है अर्बन फिटनेस बोल के, जो हेलीपैड नाहरलगन में है। उसमें हम एरोबिक जुम्बा दोनों कराते हैं। एंड अभी हम रिसेंटली ही जिम भी कराना शुरू किए। क्या बात है। तो अब लाइक सिर्फ लड़कियों को ट्रेन करते हो या फिर लड़कों को भी करते हो? नहीं, हम सबको करते हैं, लेकिन एक होता है लड़का लोग का जो माइंडसेट होता है कि लड़की थोड़ा ट्रेन करने ऐसे होता है बहुत। हम नया तो खुशी आ जाएगा। कोई ऐसे है, लेकिन हम फर्स्ट अभी नया ही शुरू किया है, क्योंकि एक्चुअली बहुत बिजी रहता था, इसलिए जिम के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है ट्रेन करने के लिए किसी को, इसलिए हम नहीं कर पाता था। लेकिन अभी मेरा जैसे पढ़ाई खत्म हुआ बोले वैसे ही, तो अभी हम नया शुरू किया। लेकिन हाँ, लड़का लोग कोई को पूछते हैं, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग को बस ट्रेनिंग कौन अच्छा दे रहा है उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन किसी को फ़र्क पड़ता है कि लड़की नहीं, हम खुद से सकते हैं। बट ठीक है। अच्छा, तो आपने तो बताया कि आपके जितने अचीवमेंट के बारे में हमें बताया, टाइटल के बारे में बताया, तो एक मेमोरेबल कंपटीशन जो आपको लगा कि ये टाइटल मैंने अचीव करके मुझे मतलब फाइनली सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा है, मेमोरेबल वाला कंपटीशन जो आपके लिए है, जो टाइटल है, जो आपको अचीव करके बहुत मज़ा आया हो, यादगार रहा हो? एक्चुअली एक में तो टाइटल नहीं मिला है, लेकिन 4th प्लेस आया, जैसे हम बताते थे सिक्किम में, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट नेशनल, लाइक उड़ीसा में पहले कर चुका था, लेकिन उस समय मैं हमको इतना अवेयर नहीं था कि वो नेशनल कंपटीशन है, तो हम इतना भी प्रिपेयर होके नहीं गया था उस समय में। एंड वो बहुत थोड़ा पुराना होगा, शायद 2018 कोरोना से पहले ऐसे टाइप से होगा, तो इसलिए उसमें इतना हम ट्रेन भी नहीं कर पाए खुद को, और हमको बताया भी नहीं था एक्चुअली कि वो ऐसा नेशनल लेवल कंपटीशन है, तो हम भी ऐसे ही चला गया था।
सो उसके बाद कोरोना के बाद जब हमको पहली बार सिक्किम में पार्टिसिपेट करने मिला था, सो हम बहुत उसमें बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रिपेयर किया था। तो हम वहाँ में जाके जब हमको 4th मिला था, एक्चुअली हम बहुत दुखी था 4th मिला, हम एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट हम 3rd तक आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरा को देखने से हम बहुत ही वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किया था मेरा से, हमको ऐसा लग रहा था, लेकिन दूसरा देखने वाला को पता है कि वो लोग भी कितना मेहनत किए। सो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, उससे हमको बहुत ज़्यादा हम जो ऐसा हो गए थे कि हमको आगे और अच्छा करना है, वो लोग को देख के बहुत ही अच्छा करना है। सो वो मेरा बहुत ही मेमोरेबल था, हम चाहे मतलब मेडल नहीं लाया हो। एंड सेकेंड ईस्टर्न जो लास्ट ईयर हमको मिला था सिल्वर, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्किम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वैसे बॉडी बिल्डिंग अरुणाचल में इतना पॉपुलर वाला स्पोर्ट्स नहीं है ना, तो इतना ऐसे मेडल नहीं लाता जैसे, वैसे तो पार्टिसिपेट ही ज़्यादा नहीं का होता है बाहर में, लेकिन जो हम पार्टिसिपेट किए तो हम मेडल लाए ना, फिटनेस मॉडल में हम फर्स्ट था मेडल लाने ला। सो क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा वो मेरे लिए लाइक, हम बहुत पूरा रात नहीं सोए हम वहाँ में बहुत ही सारा कॉल आए, हम बहुत रोया भी है वहाँ में। सो मेरे लिए सेकंड बहुत मेमोरेबल था। क्या बात है। और रिसेंटली जो नोटिस में हुआ था ना आपका कुछ रिसेंट वाला कंपटीशन जहाँ से आप आए थे, तो आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया था, एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने भी बहुत लोग आए थे। वो ईस्टर्न वाला। अच्छा, ईस्टर्न वाला था, अच्छा वही है। सेकंड, हाँ, सिल्वर आया था जी। अच्छा, ठीक। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी बिल्डिंग, आप वैसे दूसरा हॉबी क्या है आपको, और क्या करना पसंद है और क्या करती हैं आप? एक्चुअली हम फिटनेस, ये बॉडी बिल्डिंग फील्ड से पहले हम डांस बहुत करता था। अभी नहीं करता? नहीं, सॉरी, अभी भी करते हैं अभी भी हम खुद को प्राउडली बोल सकते हैं हम एक डांसर है, हम कोरियोग्राफर भी है। क्या बात है। सो हम जब छोटा था डांस, तो हम ऐसा कि मेरा बॉर्न टैलेंट है, ऐसा हम ऐसे बोलेगा। एक्चुअली हम चर्च में बहुत डांस करता था, जब से लाइक थोड़ा चलने स्टार्ट किया था होगा, तब से ही हम चर्च में डांस करता था। तो चर्च का दीदी लोग बहुत सिखाया है, उससे ही हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको लगता है कि मेरा पे आया है। उसके बाद से हम बहुत सारा यहाँ का कंपटीशन में पार्ट लिए, एंड हम एक ग्रुप में भी था जिसमें हम आईजीटी में रिप्रेजेंट किया था। सो डांस है मेरा बॉडी बिल्डिंग से लेके, अपार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग आपको डांस करना पसंद है, बहुत और प्रोफेशनली आप लेके भी चल रहे हैं इसको ना। हाँ, अच्छी बात है यार। और मैंने जस्ट सुना है, मतलब आपसे ही सुना है, इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपने अपनी पढ़ाई भी खत्म कर लिया, मैंने सुना आपने रिसेंटली एमए किसमें, पोल साइंस में एमए। क्या बात है, आरजी से किया है। मतलब सुंदर हैं, सुशील है, स्ट्रॉन्ग हैं, पढ़ी लिखी हैं खत्म है। ऑलराइट। तो डांस पहले आपका मतलब पहला प्यार, यूँ कहें तो पहला प्यार था डांस, मतलब आपको करना पसंद था और डांस को आपने आगे लेके गया। फिर आप बॉडी बिल्डिंग पे आई। तो मुझे ये बताइए कि ये दो ऐसा चीज़ है जिसे अरुणाचल में बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम आवर फैमिली, पेरेंट्स वगैरह से। तो मुझे ये बताइए पर्सनली, ऑनेस्टली, आपको आपका पेरेंट्स लोग का कैसा रिएक्शन मिला था, और उन लोग का लाइक आप लोग का आपके प्रति पॉजिटिव रिएक्शन था या फिर थोड़ा अरे ये क्या कर रहा था? जब फर्स्ट हम जब डांस करता था बॉडी बिल्डिंग से पहले, तो चर्च में तो बहुत ही अप्रिशिएट तो करता था, क्योंकि चर्च में ये सबको बहुत थोड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन जब बाहर में हम थोड़ा शुरू हो गया था डांस करने, फर्स्ट मेरा फैमिली लोग, मेरा पर्सनली मेरा पेरेंट्स उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है। सपोर्टिव है, मतलब सपोर्टिव ही बोलना पड़ेगा एक्चुअली एग्जैक्ट इतना वर्ड नहीं है मेरे लिए उसके, क्योंकि वो लोग इतना ध्यान नहीं है, मतलब ऐसा बोल को ऐसा होता है ना पेरेंट्स। सो वैसे हम खुद से ही करता था, हमको जो इंटरेस्ट है हम उसमें खुद से आगे बढ़ा, ऐसे टाइप से है। सो लेकिन मेरा जो फैमिली है वो लोग बोलता था, लेकिन सब नहीं, बहुत लोग अप्रिशिएट करता था, लेकिन ऐसे फैमिली में होता ही कोई, और ये फैमिली बोल के नहीं, कोई अलग भी आसपास भी बहुत बोलते हैं। सो उस समय डांस जो थोड़ा सा इतना भी पॉपुलर था, लेकिन पॉपुलर नहीं था ऐसे, डांस को थोड़ा सा नेगेटिव वे में ज़्यादा देखता था, क्योंकि उस समय में ऐसा था कि पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो। उस समय में बहुत, अभी तो ऐसे कि बहुत ऑप्शंस है, लेकिन उस समय में ऐसा था। सो उस समय में बहुत बोलता था। एंड हम जो ऐसा था कि डांस करने से भी, मेरा फैमिली में ऐसा था कि हम ही बहुत अच्छा डांस करते हैं साला, तो हम दूसरा को डांस, जैसे कि मेरा कजिन्स लोग को डांस कराने से वो लोग हमको, इसको भी डांस करा रहे हैं साला, मतलब इसको भी तुम्हारा साथ ले, ऐसे बहुत बोल रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है, वो लोग बहुत ही अभी ऐसे कि, क्योंकि हम इससे अर्निंग भी करते हैं ना, सो बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप स्कूल से सेल्फ सस्टेन से हम करते हैं ना, सो बहुत ही अच्छा है। एंड बॉडी बिल्डिंग को लेके तो फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज मिला, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वैसे ही यहाँ में बहुत न्यू है, एंड ऑब्वियसली किसी को इतना पसंद नहीं है कि कोई मस्क्यूलर होगा, लड़की कोई मस्क्यूलर, तो इतना पसंद नहीं है। सो हम स्कूल डेज में ही शुरू किया था, उसमें बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया था फर्स्ट में, क्योंकि बल्कि हो जाता है कंपटीशन के लिए, थोड़ा सा चलने में और कपड़ा उपड़ा में भी, ड्रेस में सबसे ज़्यादा लड़की लोगों के लिए।
उसमें सब तो पता चल जाता था। एंड उस समय मैं स्कूल में था तो सलवार ऐसा पहनता था तो बहुत ही थोड़ा दिखता था, तो बहुत बोलता था उस समय आदमी। लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ बहुत ही ज़्यादा चेंज आए हैं। जैसे अभी आदमी लोग इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था, बट हम कंटिन्यू किए, सो शायद से इसका ही फ़ायदा है कि हम कंटिन्यू किए। क्या बात है, कंसिस्टेंसी इज द की बोलते हैं ना, Yes. वही हुआ है। ऐसा कोई क्रिटिसिज्म जो आपने फेस किया हो ना, अपने फैमिली को छोड़कर, या किसी भी कहीं से भी आया हो, कमेंट में आया हो, या फिर अपने डेली लाइफ में ऐसा क्रिटिसिज्म फेस किया हो जो आप भूल नहीं सकते, अरे ये कैसे हमको बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, ऐसा हादसा कभी? ऐसा तो इतना याद नहीं है, बट एक कमेंट, वैसे तो हमको स्ट्रेंजर लोग कमेंट में जो भी बोला हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग हमको नहीं जानते, इसलिए हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कमेंट था जो मेरा एक रिसेंट वीडियो था, बहुत वायरल हो गया था वो वीडियो। सो उसमें बहुत सारा लोग ऐसा कमेंट किया था कि ये वैसा वाला लड़की लोग है जो एक दिन जिम जाते हैं, मतलब ऐसा ला एक दिन जिम जाते हैं और वीडियो बनाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टाइप से कमेंट आया था। तो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा हम जो मतलब दुखी भी हुआ था, बहुत गुस्सा भी आया था हमको। लेकिन हम खुद से ऐसे सोच रहे थे कि मेरे से ज़्यादा अरुणाचल में एटलीस्ट कौन ज़्यादा जिम करता होगा, मतलब लड़की से एटलीस्ट कौन करता होगा, मैं सोच के उस समय ऐसे सोचा था। बट हम सोचे कि हो जाएगा, नहीं जानते तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन मेरा कोई पर्सनल, अगर हमको मेरा क्लोज कोई बोलता है बोलने से, तब तो ज़्यादा शायद तब ज़्यादा फर्क पड़ना था ऐसे तो। लेकिन हम कभी किसी को नहीं सुना है मेरे बारे में, मेरा क्लोज वंस लोग ऐसा बोलने वाला पीठ पीछे, क्योंकि क्लोज वंस सब जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में, सबको पता है आप पहले कैसी थी, और इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में खुद को उतारने के लिए, टाइटल्स लेने के लिए आपने किस तरह खुद को ट्रांसफॉर्म किया, जो आपका जर्नी रहा है, जो मेहनत रहा है, वो हमें पता है और आपके क्लोज वंस लोगों को पता है। तो वैसे वो स्टूडेंट्स का कमेंट्स तो वैसे ही वहाँ पे ही फॉल्स मालूम हो जाता है। तो अब बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। बेस्ट एडवाइस आपको ज़िंदगी में किसी से मिला हो, बी इट योर ट्रेनर, योर फैमिली मेम्बर, और कोई स्ट्रेंजर, कोई भी हो, जो बेस्ट एडवाइस जो आपको ऐसा लगा हो कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, अभी एडवाइस की वजह से अब मैं फिर से थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ऐसा कोई बेस्ट एडवाइस आपको मिला हो जिसने आपको एनकरेज किया हो? इसके लिए पता नहीं, बहुत सोचना पड़ेगा, बट जो अभी दिमाग में आ रहा है वो है कोई मेरा। सो हम ऐसे ही कि एक्चुअली हम बहुत जल्दी डिस्करेज होता है, मैं ऐसा वाला पर्सन है असली में, ऐसे बाहर से देखने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट तो है, हम डिस्करेज होते हैं लेकिन हम कभी गिव अप नहीं करते, वो मेरा खासियत है। लेकिन हम बाहर का चीज़ को लेके इतना डिसअपॉइंट नहीं होता है, इतना लो फील नहीं करते, जैसे कि हमको कंपटीशन में नहीं जा पा रहे ऐसा नहीं होता। लेकिन फैमिली से जब कोई बोलता है ना, फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर फैमिली, तब हम बहुत ज़्यादा मतलब लो फील करते हैं। लेकिन उस समय में हमको ऐसा बोला था कि मतलब रिवेंज जो होता है ना, वैसे लेके मतलब हमको वो लोगों को गुस्सा करके, वो लोगों को रिवेंज दिखा के कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। मेरा बेस्ट रिवेंज वही होगा कि हम खुद जब आगे बढ़ जाएगा, हम जब खुद सक्सेस हो जाएगा, तब मेरा वो लोग मतलब फैमिली लोग या फिर रिलेटिव लोग जो लोग हमको डाउन करके देखता था, वो लोग को पता चलेगा कि हम जब सक्सेस हो जाएगा वो ही वो लोग के लिए रिवेंज होगा हमको, ऐसा बोला। क्या बात। सो यही सोच के हम जाते हैं, इसलिए रिवेंज में तो हम बिलीव नहीं करते हैं, हम यही बात को बिलीव करते हैं। क्या बात है, बेस्ट एडवाइस। हाँ, ये एडवाइस तो पक्का सही एडवाइस है। आपने बता कि किसी ने कहा था, वो कौन था, मतलब क्या बता नहीं सकते, या बताना नहीं चाहते हो, या आगे बढ़े हम? है कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो रिसेंटली मैंने देखा आपका पोस्ट, और बहुत वायरल भी हो रहा है, आप एक कोई नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं शायद ना, तो कोई शो है, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में हमें? तो प्लीज़ बताइए। रोडीज ओवर नेचुरल हिल्स। हाँ जी। सो ये रिसेंटली एक्चुअली हम फर्स्ट ये बोलेगा कि हम कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें से, क्योंकि हमको पहले से जब था बहुत ही रोडीज में पार्टिसिपेट करने का मन था। एंड हम बहुत लोग हमको बोला भी एक्चुअली कि रोडीज में जाओ, लेकिन एक्चुअली ऐसे है कि हमको उसका प्रोसीड्यूर पता नहीं है कि जाना कैसे, करना कैसे, स्टार्ट करना कैसे, वो पता नहीं है। इसलिए हम, और कभी भी हम, लेकिन इतना ज़ोरदार से भी हम ट्राई नहीं किए कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये मेरा एम नहीं, लेकिन हमको एक बार जाना है। सो उसको लेते हुए हमको ऑफ़र आया है, हमको कॉल आया है कि जो इसका जनरल सेक्रेटरी है आनंद जी, वो हमको कॉल किए कि एक ऐसा शो होने जा रहा है ना, वो सोचता है कि हमको गैंग लीडर बनना चाहिए उसमें। एंड वो लोग हमको ऐसे भी बोला है कि वो लोग जब प्रोड्यूस के बारे में सोचा है तो सबसे पहला मेरा नाम आया वो लोग के दिमाग में। सो वो बहुत ही मतलब हमको बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़ सुन के। एंड उसके बाद ही जब कंसेप्ट को सुना है, वो लोग टूरिज़्म को प्रमोट करने जा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करेगा बोल रहे हैं ना, तो उसको सुन के ही हमको बहुत ही अच्छा लगा है। तो हम सोचे कि ये रोडीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड हमको लगता है कि यहाँ में बहुत सारा
कंपटीशन वगैरह, प्रोग्राम्स, डांस वगैरह, पेजेंट्स एंड सिंगिंग, हम जैसे पहले भी बोला बहुत ही ज़्यादा होता है। सो हमको लगता है कि रोडीज़ जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो एक फिटनेस इंथुजियास्ट है ना वो लोग के लिए। एंड हमको लगता है कि जो नॉर्मल इंसान भी है ना, जो इतना फिटनेस में शायद से इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो ट्राई करना चाहते हैं कुछ अपने लाइफ में, ऐसे बैठा भी होगा तो पार्टिसिपेट, उस तो के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो हमको इसलिए लगता है कि ये नॉर्मल से लेके जो भी है सबके लिए अच्छा है, एंड इसलिए हमको रोडीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। एंड जो रोडीज़ का जो ऑडिशन है वो अगस्त 8 से स्टार्ट है। सो हम होप करते हैं कि बहुत सारा आप लोग पार्टिसिपेट करेगा। सो एंड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ ऑडिशन होने जा रहा है। सो अगर कोई कैपिटल में नहीं भी कर पाएगा तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं। और कितने जज हैं इसमें? गैंग लीडर्स गैंग 4 हम मैन गैंग लीडर है, एंड लीडर्स ऑफ द लीडर है जो वो एक है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन है आपके टक्कर का? कौन दे सकता है आपको इस कंपटीशन में मात या फिर टक्कर? ऐसा कौन लगता है आपको? किसी एक का नाम या फिर कोई भी नहीं, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। I like that. हमको ऐसा लगता है कि जो 3 गैंग लीडर है वो लोग में कुछ है तो कुछ नहीं है। अच्छा। मेरे लिए हमको ऐसा लगता है किसी के पास फिजिक है तो किसी के पास शायद से थोड़ा सा दिमाग कम है, किसी के पास दिमाग है तो वो थोड़ा सा ऐसे। लेकिन कंपटीशन को हम लोग नहीं बोल सकता। अगर आप लोग एक्चुअल रोडीज देखा होगा तो आप लोग देखा होगा कि लीडर बहुत ही स्ट्रांग होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो पार्टिसिपेंट में ही डिपेंड करता है। तो हमको लगता है कि हम बहुत फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग हैं। क्या बात हमको लगता है कि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सही है, सही है। अभी ये बोलकर पूरा कंफ्यूजन में वो लोग को डाल दिया होगा कि अगर वो ये एपिसोड को देखते हैं तो सोचेंगे कि किसको बोल रहे हैं। हमको लगता है कि अगर वो लोग देखेंगे तो वो लोग समझ ही जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है। और अच्छा, सुनने में आया कि ये जो रोडीज ऑफ अरुणाचल हिल्स का जो शो का जो होस्ट है बहुत ही अच्छा होस्ट वो कौन है वो होस्ट? मैंने बहुत बारी सुना। The one and only। यस, और जस्ट किडिंग। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और होपफुली कि ये शो बहुत ही सक्सेस हो और अच्छा जाए, और आप है इस शो में तो डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है। एंड ये मेरी दुआ है कि आपकी टीम जीते। बट मैं भी बता दूं, मैं उस शो का होस्ट हूँ, पार्सल होकर नहीं बोल रहा हूँ। आई जस्ट लाइक आज हमारी गेस्ट है तो मैं बस साथ दे रहा हूँ। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने बताया कि आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हो ना जी। फ्रैंकली बता रहा हूँ, वेट पुट ऑन होता जा रहा है, एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं अपना वेट घटाना चाहूँ तो लाइक मुझे 5 to 6 किलोस मुझे कम करना है अपना, और एब्स लेके आना है, तो कितना दिन लग जाएगा मुझे, या फिर कितना महीना लग जाएगा? अगर मैं पूरे डेडिकेशन के साथ अगर वर्कआउट भी करता हूँ भी तो? नहीं, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। वो तो पूरा श्योर है। आपको 5 to 6 3 months अगर डेडिकेशन से आप करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई लोग होते हैं कि बहुत जल्दी वेट गिरा लेते हैं। ऐसा होता है ना, एक ही महीना में 5-6 kg गिरा लेते हैं, पर ये सही नहीं है हेल्थ के लिए। जब स्लो से अब जाएगा ना, तभी वो आपका बॉडी के लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा देर तक रहता है वो ना। जब जल्दी गिर जाता है वापस पुट ऑन भी जल्दी हो जाता है। अच्छा। सो नॉर्मली 3 months शायद से सुबह शाम वर्कआउट करके, या फिर कोई पर्टिकुलर एक दिन में इतना ही वर्कआउट करना चाहिए था? एक दिन में आप जितना खाएगा आप उतना वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा। आप ऐसा नहीं होना है कि आप कम खाए और जिम में पूरा लगा रहे, ऐसे पूरा वर्कआउट कर, ऐसे नहीं होता। आपका बॉडी का भी एक लिमिट है, आप वो लिमिट को क्रॉस करने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा। इसलिए अच्छा। तो उसका हिसाब से, एंड सबका बॉडी का टाइप अलग होता है। किसी का जल्दी वेट लूज होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता। तो वो पर्सन टू पर्सन के हिसाब से देखना पड़ता। सो आप जब आएगा तो आपका ट्रेनर जो है वो आपका डेडिकेशन एंड आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, आपका डेली रूटीन को देख के वो समझ जाएगा कि आपको कितना मंथ लग जाएगा या फिर कितना दिन लग जाएगा। अच्छा। दिन तो नहीं लगेगा फिर भी। वैसे तो ये फ्री का टिप्स मैंने आपसे ले लिया है, लोगों को क्लास में आना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ में ले लिया है। लेकिन मेरा जो मकसद था ये सवाल आपसे पूछने का वो ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के नाम पे स्टेरॉइड्स लेते हैं, है ना? तो इसके ऊपर में आपका क्या विचार है? आप क्योंकि खुद ही अब अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बताइए कि आपके स्ट्रेट को लेके आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? इज इट बैड और इज इट गुड? बहुत ही लोग एस्टेरॉइड तो लेता ही है, एस्टेरॉइड डोपिंग बहुत ही करता ही है। एंड जो बाहर का कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डिंग, एक्चुअली मेल लोग का स्पेशली, आप बिना डोपिंग करके बिना एस्टेरॉइड लेके आप जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि डोपिंग जो इतना कॉमन हो गया है कि बाहर में सब लेता है। मतलब आप नहीं लेगा तो वो आपको नेचुरली आप करते, शायद से आप बहुत साल का बाद आप शायद से जीत भी पाएगा होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। मतलब डोपिंग और एस्टेरॉइड का इतना ज़्यादा अब्यूज़ इतना ज़्यादा हो गया कि
एंड उसका डिसएडवांटेज बहुत ही सारा है, पर बाहर में स्पेशली हम लोग अरुणाचल में तो हमको इतना भी लेता होगा, लेकिन बाहर जितना नहीं है। लेकिन बाहर में ऐसे कि नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल डोज, जैसे हम नॉर्मल प्रोटीन लेता है वैसे ही वो लोग लेता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। बॉडी बिल्डर्स लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम हो जाता है ज़्यादा एस्टेरॉइड लेने से। एंड सबसे नॉर्मल तो वॉइस में चेंज आते हैं। मेल लोग का तो छोड़ दो, जो लड़की लोग का होता है वो लोग के लिए ज़्यादा ये जो अच्छा नहीं है। लड़की लोग का क्योंकि सबसे नेचुरल, सबसे कॉमन वॉइस चेंज होता है। आप सोच के देखो, हम बॉडी बिल्डर और मेरा आवाज़ भी मेल जैसे थोड़ा सा फट जाता है वॉइस लोग जो। एंड हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं लड़की लोग का, मतलब मेल जैसे हेयर ग्रोथ, एंड जो लाइन लोग ज़्यादा शार्प होने लड़का लोग का जैसे। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है इसका। एंड जो नॉर्मल लड़की लोग का प्रॉब्लम्स होता है उसमें भी बहुत इफेक्ट करता है ये जो। सो हम तो अभी तक कभी एस्टेरॉइड नहीं लिया है, एंड हम लेना भी नहीं चाहता है। हमको ऑफर भी किया है करने में, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि क्योंकि हम बहुत डिटरमाइन है अपना बॉडी बिल्डिंग को लेके। हम बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करते हैं, हम बोल सकते हैं खुद को। सो हमको ऐसा ऑफर आया था कि हम बहुत ही मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर हम एस्टेरॉइड ले लेगा तो मेरा मेहनत जो डबल हो जाएगा, हम बहुत जल्दी मतलब शायद से नेशनल मेडल ला लेगा आराम से, हमको ऐसा बोला था। लेकिन जो मेरा ये ब्यूटी है, यस सॉरी वो मेरे लिए मैटर करता है। हमको लगता है कि जो एक गॉड गिफ्टेड जो मेरा एक फीमेल वर्जन है वो हमको रहना चाहिए, ऐसा लगता है। चाहे हम मस्क्यूलर हो जाओ, लेकिन जो मेरा वॉइस है, जैसे कि जो मेरा विजुअल्स है, वो हमको लगता है कि एक फीमेल ही रहना चाहिए, क्योंकि नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। सो इसलिए हम एस्टेरॉइड को नहीं लेना चाहते हैं। हम तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस को ही हम प्रमोट करते हैं हमेशा। एंड हम रिसेंटली भी हम ज़ीरो में हम गया था, उसमें हमको वो लोग का ड्री फेस्टिवल हुआ था, उसमें बुलाया था जज के लिए कल्चर नाइट में। सो वहाँ भी वह एक ऐसा है कि ज़ीरो ड्रग ज़ीरो बोल के कैंपेन शुरू किया वो लोग। सो उसमें भी हमको स्पीच बोलने का मौका मिला है, क्योंकि हम एक बॉडी बिल्डिंग करता है तो वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं हमको डोपिंग वगैरह से। सो हम भी वहाँ भी हम यही बोला है कि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल फिटनेस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये आपका नेचुरली फिजिक के लिए बहुत ही अच्छा है। सो हम अगेंस्ट है मतलब डोपिंग का। सो लेकिन जो करता है उसको हम ऐसे नहीं बोलेगा हम उसका अगेंस्ट है, बस ये मेरे लिए हम नहीं लेना चाहते। तो मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, एग्रीड, सही है। और अरुणाचल में बॉडी बिल्डिंग का सिनेरियो कैसा है, सीन कैसा है, क्या लगता है आपको? इसमें आगे चल के फ्यूचर है या नहीं है, या अभी कितना ग्रोथ कर चुका है? अभी तक भी हम तो ऐसे बोलेगा कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही अनपॉपुलर है यहाँ पे। जैसे कि हम 4 times रह चुके हैं मिस अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस कंपटीशन में। लेकिन भी ऐसा कोई मतलब अभी तक हमको भी लगता है खुद के लिए भी इतना ऐसा वाला स्टेज नहीं है मेरे लिए कि हम बहुत कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके, या फिर हमको ऐसा वाला अभी तो आप लोग अभी हमको धीरे धीरे जान रहे हैं, तो एक हमको क्या बोलेगा प्रायोरिटी दे रहा है, एक इम्पोर्टेंस थोड़ा पता चल रहा है ना, आदमी लोग हमको थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, आदमी लोग हमको रेस्पेक्ट करता है ये चीज़ को लेके, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड में आ रहा है एक्चुअली इसलिए। लेकिन बहुत सारा ऐसा है जो मेल स्पेशली कि कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो एक ऐसे कि बहुत एक्सपेंसिव वाला स्पोर्ट्स है, आपको इसमें नॉर्मल डाइट में ही आपका इतना चला जाता है, एंड सप्लीमेंट्स अलग, कंपटीशन में ज़्यादा जाना अलग। सो इसमें कोई गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप हम लोग को नहीं मिलता है। सो इसलिए हम लोग ऐसे कि बहुत ज़्यादा एथलीट होगा जो शायद से इंटरेस्टेड भी होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल क्राइसिस का वजह से वो लोग नहीं जा पाते हैं। सो अभी तक तो बहुत ही मतलब डाउन है दूसरा स्पोर्ट्स का कंपेयर में, या फिर दूसरा जो भी पेजेंट वगैरह डांस वगैरह होता है कंपटीशन, उसका हिसाब से तो बहुत ही नीचे है। लेकिन हम हमेशा ट्राई करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को मतलब आगे ले जाने के लिए, जो इंटरेस्टेड है वो लोग मतलब आगे पार्टिसिपेट कर सकने के लिए। एंड हम आगे भी ट्राई करेगा कि अगर हमको कुछ नौकरी भी मिल जाता है, लेकिन हम तो कंटिन्यू ही करेगा, हम ऐसे सोचते हैं। क्या बात है। एंड इससे ही रिलेटेड एक मेरा केस भी है कि हम इस बार ऐसा था कि मैं शायद से इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ट्रायल था, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरा फाइनेंशियल मतलब हम इतना वो चीज़ को नहीं कर पाए फाइनेंशियली, क्योंकि बाहर जाना तो एक्सपेंसिव है। सो हम ट्रायल में ही नहीं जा पाए हैं। सो लेकिन हम ऐसे कि हम सोचते हैं कि एक बार ना एक बार तो अपना स्टेट अपना
कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, बात नेशनल है। इंटरनेशनल में, मैं वर्ल्ड में, एशियन में। एक्चुअली मैं पूछने ही वाला था कि जी। आपका गोल एंड अचीव नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जी, तो आप हम बता ही रहे तो कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हम सोचते हैं कि अभी के लिए शायद से हमको फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, एंड मेरा फैमिली भी इतना वेल टू डू नहीं है कि हमको मिसलिनियस ये सब चीज़ में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो हाँ, वो लोग इतना भी ऐसा वेल टू डू नहीं है कि हमको जहाँ भी कंपटीशन करेगा वहाँ मतलब हमको बेच सकेगा, ऐसे तो नहीं है। इसलिए हम खुद से ही करते हैं सब कुछ, लेकिन खुद से इतना भी नहीं करते कि अभी हम पूरा इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करेगा। सो हम सोचते हैं कि बाद में हम जब अगर हमको नौकरी मिल जाता है, सो नौकरी करते ही तब हम थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा, तो हम वापस से स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करेगा एंड हम इंटरनेशनल में मेडल लाने का बिल्कुल पूरा कोशिश करेगा। क्या बात है, जरूर लेकर आएगा। ऑलराइट नाजी, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बताया आप डांसर भी थी, अब आप बॉडी बिल्डिंग भी करती हैं, और इसमें तो आप माहिर हो चुकी हैं आप, क्योंकि आपने इतने सारे टाइटल्स भी हमारे अरुणाचल के लिए लाए, अपने लिए लाए। तो हमें ये बताइए कि आप इतना सब कुछ करती है, आपने हाल ही में पढ़ाई भी कंप्लीट किया अपना, तो आप टाइम मैनेज कैसे करती हैं, हर चीज़ को कैसे टाइम दे पाती हैं, और मतलब कैसे मैनेजमेंट करती हैं आप, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बताना चाहते कि एक्चुअली मेरा जो ये लाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्या स्ट्रगल है बोलने से टाइम मैनेजमेंट ही है। सो अभी हम रिसेंटली मास्टर्स मेरा कंप्लीट किया, बट जब हम मास्टर्स कर रहा था, सो हम ऐसा था, मेरा मॉर्निंग आपको रूटीन बताएगा कैसे मेरा दिन शुरू होता था, मेरा वीक कैसे ख़त्म होता था। सो फर्स्ट मंडे टू फ्राइडे हम सुबह 5 बजे उठता है, एंड मेरा क्लासेस जो जुम्बा एंड एरोबिक क्लासेस होता है वो होता है 6 to 7। सो मेरा जैसे कि हम बताए पप्पू नाला में है, सो वहाँ से मेरा वापस जाते जाते हमको आधा घंटा या फिर 20 मिनट जैसे लग जाते हैं। एंड क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, सो हम बस से जाता था यूनिवर्सिटी। सो मेरा बस होता है 8:15 को, सो 7:30 पहुंचता है, वहाँ से फ्रेश अप करता है। एंड क्योंकि हम एक एथलीट है, सो हम बाहर का खाना भी नहीं खा सकते, तो हम खुद का लंच खुद से प्रिपेयर करता है, एंड हम ले जाते हैं ब्रेकफास्ट रेडी। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आरजी में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि बस से वापस आते आते 3:30 में बस होता है, तो 4:30 एंड 5 हो जाता है। सो वापस से 5 पहुंचते ही मेरा 6 से वापस से जुम्बा एंड एरोबिक क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। सो 6 to 7, उसके बाद 7:30 हम फिर ऐसे कि हम अबू भैया का जिम में जाते हैं, हम दूसरा जिम में वर्कआउट करते हैं, तो 7:30 हम जाते हैं। एंड मेरा वर्कआउट, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एथलीट है, तो सो 1 घंटा से मेरा वर्कआउट नहीं होता है, 2 आवर्स जैसे तो लग जाता है हमको। सो कंप्लीट होते होते 9:30 10 ऐसा हो जाता है। सो हम वापस जब घर पहुंचते हैं तो 10:30 ऐसा मान लो हो जाता है। उसके बाद हमको खुद का मील खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है, डिनर, एंड सो उसको करते करते 11 बज जाता है। सो मेरे पास पढ़ने का तो कोई समय नहीं है, सो क्योंकि हमको नेक्स्ट दिन सुबह उठना पड़ता है। सो इसलिए ऐसा करते ही मेरा मंडे टू फ्राइडे वाला दिन जो ख़त्म हो जाता है। सो जो सैटरडे एंड संडे बचता है, वहाँ में हम जो मंडे टू फ्राइडे वाला मेरा यूनिवर्सिटी का पढ़ाई है, जो नोट्स वगैरह है, वो हम सैटरडे टू संडे में करते हैं, वहाँ में हम पूरा पढ़ाई करते हैं। एंड जैसे कि बाकी कुछ शो में अगर हमको बुलाएगा, तो जैसे टाइसन टॉक शो में बुलाया है, वैसे वो हम सिर्फ सैटरडे और संडे में ही कर पाते हैं। सो मेरे पास दूसरा मतलब ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंड्स लोगों को मिलने के लिए इतना मतलब समय नहीं होता है। सो बहुत फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं हमको इसका वजह से, इधर नहीं आते उधर नहीं आते, इसलिए हम ज़्यादातर जाते ही नहीं किसी का उधर, क्योंकि एक का उधर जाएगा तो फिर दूसरा फ्रेंड मेरा ख़राब पाएगा, ऐसे ये रिलेटिव का उधर जाएगा दूसरा रिलेटिव ख़राब पाएगा। सो इसलिए हम नहीं जाते। सो ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है मेरा फैमिली रिलेटिव लोग भी, कि बहुत फैमिली फंक्शन में वो अटेंड नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा लाइफ का रूटीन ये है, डेली रूटीन, सो इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाते। पर ये टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम समय के साथ कर लिया, एंड मास्टर्स भी मेरा कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक हम बहुत अच्छे से मैनेज किए। क्या बात करके तो देखो, वैसे भी जब जब जो भी कंपटीशन में गया, जो मैंने देखा है आपको, मैं फॉलो करता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने देखा है, तो कुछ ना कुछ टाइटल तो आप लेके आ ही जाते, और हमारे अरुणाचल को प्राउड मतलब महसूस करा ही देते हैं आप। तो इस बार आप जाते हो, जो भी टारगेट आपका है, जो भी गोल है, ये हमारी प्रार्थना है, दुआएं पूरा टाइसन टॉक शो फैमिली की ओर से कि आप जरूर सक्सेस पाए। एंड लास्टली एक पीस ऑफ एडवाइस टू आवर यंगस्टर्स जो इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, अब अपने से छोटे को या फिर अपने दोस्तों को एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहे तो प्लीज़ आप समझ लें। फिटनेस से रिलेटेड तो ऐसा है कि आप अपना आपको फिजिकली एंड मेंटली बहुत ही स्टेबल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्टली हम बताया था कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गया इसको लेके। जब पहले फिटनेस ये बॉडी बिल्डिंग से पहले हम जब था, ये कैमरा जो आप देख रहे हैं ना, अभी हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मेरा
डायरेक्ट लिस्ट में नहीं है। हम कैमरा फेस सामने आ जाने से हो हम जो बोलना था अपना नाम को भी हम गलत बोल देगा, मतलब ऐसा वाला मेरा सिचुएशन था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हम इतना कॉन्फिडेंटली, मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं होने से भी हम बहुत ही बोल सक रहे हैं। सो सबसे पहला स्टेप तो आप खुद फिजिकली फिट होगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, आप स्टैंड आउट करते हैं सबका सामने में। आप कुछ भी पहनेगा, स्पेशली लड़की लोग के लिए, आप कुछ भी पहनेगा तो ऐसे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेगा, जो भी ड्रेस आपको फिट करता है ऐसे। एंड मेंटली बात करेगा तो आप बहुत ही, जैसे कि हम लोग रेगुलर एक्टिविटी जो डेली लाइफ में हम लोग रोज़ हर दिन करते हैं, उससे हम लोग बहुत ऐसे कि कभी टायर्ड हो जाते हैं, कभी दिन वो चीज़ को करने का मन नहीं करता है, हम लोग बहुत मेंटली कभी स्ट्रेस होता है चीज़ लोगों को लेके। सबका लाइफ में टेंशन स्ट्रेस तो होता ही है। सो फिटनेस जिम या जो भी आप स्पोर्ट्स में करता है, वो जो आपको ऐसे कि एक आपको फ्री माइंड फ्री करने के लिए एक आपको मौका देता है, जगह देता है। आप हमें दूसरा लोग से मिलते हैं एंड वो हमें दूसरा लोग को देखता है, वो लोग अपना फिजिक को लेके बहुत कॉन्शियस है, तो उसको देख के आप मोटिवेट होता है। एंड ये चीज़ आप घर में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में खुद को ही देखना पड़ता है, तो इतना मोटिवेट फील नहीं होता है। इसलिए बहुत लोग मतलब जिम में या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स में ज्वाइन करते हैं। एंड जो यूथ है अभी, जो मेरा एज का है, मेरा एज से थोड़ा आगे, अभी मेरे एज से पीछे है, वो लोग हम ये बोलना चाहते हैं कि अपना गोल में फोकस करिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला होगा। जैसे हमको भी शुरू में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था एंड बॉडी बिल्डिंग को लेके तो और भी, तो लेकिन हम नहीं छोड़ रहे हैं वो चीज़ को लेकर, हम गिव अप नहीं किए, चाहे हमको जितना भी क्रिटिसाइज़ हो। लेकिन अभी आप देखिए हम टाइसन टॉक शो में है, सो आप देख रहे हैं कि हम अपना गोल को कितना फोकस किए हैं। अभी हम आगे भी और हम मेरा एम है, सो उसमें भी हम बहुत फोकस है। एंड आपको बोलने वाला बहुत ही ज़्यादा आएगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे बोलने ना बहुत सारा होगा। लेकिन आप अगर गोल अपना सेट कर लिया, सो आपका ऊपर है। आप जितना अपना गोल में डिटरमाइन होगा, आप थोड़ा वर्ल्डली चीज़ से शायद से थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप सक्सेस हो जाने का आपको ये टाइसन टॉक शो में बुलाएगा। सब बहुत ही अच्छा, मतलब अपना एग्जाम्पल, अपना स्टोरी बता सकेगा, अपना वो लोग को इंस्पायर कर सकेगा अपना स्टोरी से। क्या बात है, क्या बात है। अगर क्राउड होता है यहाँ पे तो मैं सबको ताली बजाने को कहता, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया आपने। और ना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे आज के एपिसोड में बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आपने अपना कीमती समय निकल कर यहाँ पर आए, हमसे बातें की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा तोहफा है, क्योंकि हमारे टाइसन टॉक शो का बजट जो है बहुत ही हाई है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें हमारा एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। तो हियर आई गो एंड दिस इज द गिफ्ट फॉर यू, हमारे टाइसन टॉक शो फैमिली की ओर से। थैंक यू। कैसा है? बढ़िया है ना? बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, थैंक यू नाजी, थैंक यू अगेन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये था आज का एपिसोड। हमारे साथ बातें किए वो थी नाजी हिलंग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।